नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स का सॉल्यूशन करेंगे, जो आज ही यानी 14 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया। इसमें कुल 150 प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन सेट नंबर जो है वो डी है। दोस्तों, आंसर में कोई त्रुटि ना हो इसका खास ध्यान रखा गया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो उसे कमेंट में बताएं। आप लोग आंसर मैच करवाने के बाद अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्द पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो यह जो है इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो क्रांति का जो नेता था इसमें वो थे खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो कोयला उत्पादक केंद्र जो है डोनेट्स्क है। तो ए नंबर हो जाएगा इसका सही। आगे देखते हैं, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अपनी पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त करना है? तो न्यूजीलैंड का जो लक्ष्य रखा गया है इसमें जो लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है। तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, नहीं पे आपको ध्यान रखना है। तो अधिकरण जो है वो 11 में नहीं है, जबकि अधिकरण जो है 14(1) में है, जो 14 कम में है। इस तरह यही पहला ही गलत हो जाता है। इस तरह आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो 5 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष होगा इसका आंसर। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो 15 वर्ष की अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7वां, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा जो इसमें है वो है नेपेंथिस। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। कीटभक्षी पौधा मतलब ये होता है कि वैसा पौधा जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को वो खा लेता है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा नेफेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं। तो उसे कहा जाता है वाटर शेड कहा जाता है। वाटर शेड कहा जाता है। इसको इंग्लिश में आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वाटर शेड कहा जाता है। तो जल विभाजक हो जाएगा इसका। डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी थी गुन्नार मिडल ने लिखी है। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, गुन्नार मिडल। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो अनुच्छेद का हिस्सा कौन नहीं है 20 का, वो देखते हैं। तो यातना के विरुद्ध निषेध ये है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने पर से निषेध ये भी है। कायोत्तर विधि आप इसको इससे समझिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत वेल नोन क्वेश्चन है। मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, तो वह जो भिक्षु थे वो नागसेन थे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, 11 का डी। फिर आगे देखते हैं 12, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। तो इसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं सतत विकास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 12 का। 13 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है। तो इसमें देख लेते हैं, मीरात ए सिकंदरी जो था, मीरात ए सिकंदरी था गुजरात विजय से संबंधित। तो पहला ए का 4 हो जाएगा। सॉरी, हाँ ए का 4 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, पहला से आप इसमें छाट लेंगे।
तो ए का 4 कौन कौन सा में है, बी और सी में है। और आगे देखते हैं, फिर है बुरहान ए मासिर जो था, बुरहान ए मासिर था, वो था बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। तो बी का इसमें हो जाएगा 2, बी का 2 हो जाएगा, इसमें बी का 2 हो जाएगा। फिर आगे है रियाज उल सलातिन। तो रियाज उल सलातिन जो था वो था महमूद गवा के पत्रों का संग्रह कहलाता था। तो ये इसका 3 हो जाएगा। तो इस तरह बी का 4, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। इस तरह आंसर नंबर जो है, सॉरी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 होगा ना, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका 13 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो जनगणना का सर्वप्रथम जो कार्य किया गया था 1871 में किया गया था। इजी क्वेश्चन है, 14 का सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? अब ये बोल रहा है कौन सा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में स्वैच्छिक समाज सेवा को नहीं माना जाता है, वॉलंटरी सोशल सर्विसेज को। तो आंसर नंबर इसका 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सत्य पूछ रहा है, तो देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। तो 2020 में जो था HDI इंडेक्स जो था वो 130 नहीं था, जबकि 131 था। इस तरह ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। फिर इसमें गलत दे रखा है, 2020 में 130 नहीं था, 131 था। इस तरह दोनों ही जो है स्टेटमेंट ये गलत है। तो ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो महिला स्पीकर ये इजी क्वेश्चन है, मीरा कुमार थी पहला लोकसभा की पहला महिला स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ये कौन सा बोल रहा है सत्य नहीं है? तो देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसकी शक्तियाँ का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार द्वारा नहीं होता, जबकि राज्य से संबंधित होता है ये ग्राम सभा। तो इस तरह आंसर बी नंबर हो जाएगा इसका सही। ये जो है ये सत्य नहीं है, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ILO द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस आंसर को बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी था करंट में। निसार जो है नासा और इसरो का था। तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, नासा इसरो वाला। ए नंबर ही दे रखा है, इसरो और नासा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। तो पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये भी इजी क्वेश्चन था, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है रिवर है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका जो उपयोग है कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो ये जो था mRNA वैक्सीन, ये जो था मोडर्ना था। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 23 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? ये वेल नोन क्वेश्चन है, जैनुल आबादी। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? ये भी मैंने करंट में करवाया है पहले, तो ये आपको इसमें ईजी आप मार सकते हैं, INS वागीर, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत रूप में। तो इसमें चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा ग्रुप में आ जाएगा ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, ग्रैंड सैंडी आ जाएगा पहले पे। फिर आ जाएगा इसमें फिर आ जाएगा गोबी मरुस्थल आ जाएगा 2 नंबर पे। 2 नंबर पे गोबी मरुस्थल आ जाएगा, यानी 1 के बाद 4 आएगा।
तो 1 के बाद 4 वाला देख लेते हैं कौन सा है, पहला वाला ही छट रहा है, तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है समुद्री शैवाल का जो है वो आयोडीन है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? ये भी इजी क्वेश्चन है, ये 1976 में इसको बनाया गया था, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन द्वारा। तो ए नंबर इसका जो हो जाएगा आंसर 29 का। अब आते हैं नेक्स्ट पे 30 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक योजना और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, तो नहीं है इसमें, चलिए मैच करवाते हैं। तो रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो 2017 में आया था, ये बिल्कुल सही दे रखा है। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, ये वेल नोन क्वेश्चन, बहुत ये पूछा जा चुका है पहले भी, तो ये भी सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है 2015 में नहीं ये लाया था, ये जबकि 2016 में आया था, ये जो है 2016 में आया था 2015 की जगह। तो ये सी नंबर जो हो जाएगा इसका गलत आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक को अपनी करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी? तो ये भी मैंने करवा रखा है अपने करंट वाले में, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसको हटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसको देखते हैं अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, बिल्कुल सही है। अल नीनो जो है वो गर्म धारा से संबंधित है और प्रशांत महासागर में, तो बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। नहीं, समुद्र की प्लैंकटन की मात्रा नहीं बढ़ती है, ये गलत है आंसर। तो इस तरह आंसर सिर्फ एक सही है, तो 1 नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसका जो है 1917 में एक्चुअली बेसिकली इसका स्थापना होता है, और उसमें जो है मोतीलाल नेहरू वगैरह इसमें शामिल होते हैं, और इनमें से जो है एक नाम इसमें शामिल है जो कि इंद्र नारायण द्विवेदी हैं। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये जो था युगांतर था, अरविंद घोष द्वारा इसको बनाया गया था, तो इसका नंबर आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ये काफ़ी वेल नोन क्वेश्चन, इसको करंट में करवा दिया गया है ऑलरेडी, तो यति एयरलाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइन्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अनुराधा रॉय हैं, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अनुराधा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो सही वाक्य इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसको देखते हैं। 2023-24 के बजट के अनुमान में कुल व्यय 55 लाख करोड़ था, 55 लाख करोड़ इसमें व्यय नहीं था, ये गलत है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5 रखने से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी गलत है। राजकोषीय घाटा जो है इसमें ये जीएसडीपी का 3.5 राजकोषीय घाटा राज्यों की अनुमति दी गई है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो 37 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटन राशि सही सुमेलित है? तो इसमें बोल रहा है कौन सा जो इसमें राशि आवंटन किया गया है वो सही है, तो ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय वाला ये सही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 89,155 करोड़ इसको दिया गया है, तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य होते, बिल्कुल मान्य होते हैं, ये एकदम सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य नहीं होते, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, तो इस तरह बी नंबर जो है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 40 पे,
कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो ये पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो चलिए स्टार्ट देखते हैं इसको। लखनऊ दे रखा है, लखनऊ का 4 जून दे रखा है, बैरकपुर का 29 मार्च दे रखा है, झांसी का 11 मई 1857 दे रखा है और मेरठ का 10 मई 1857 दे रखा है। तो इसमें जो है दोस्तों, लखनऊ में जो स्टार्ट हुआ था 4 जून 1857 को हुआ था, ये बिल्कुल सही दे रखा है। बैरकपुर में जो हुआ था बैरकपुर में हुआ था 29 मार्च 1857 को, तो ये भी सही है। झांसी में जो हुआ था वो जून में हुआ था, जबकि ये दे रखा है मई में, तो इस तरह ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोप बेनेडिक्ट 16वां, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो सही पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसमें। यह जर्मनी के मूल निवासी थे, तो बिल्कुल ये जर्मनी के मूल निवासी थे, सही है। यह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो ये भी सही है। इसके पहले इसके लास्ट में जो था ग्रेगरी, मैं लिख देता हूँ इसमें, ग्रेगरी 12 जो थे 1415 में इससे पहले इस्तीफा दिया था, और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप हैं। इस तरह आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो ये टप्पा जो है वो मोहम्मद शाह के टाइम में, यह सॉरी नहीं, ठीक है, मोहम्मद शाह के टाइम में ये विकसित हुई थी, बिल्कुल सही है। तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जाइलम के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। तो जल, इसमें जाइलम में जल जाता है, जाइलम से जल आप याद रखिएगा, और फ्लोएम से फूड, ऐसे याद रखिए। तो 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब सत्य को इसमें देखना है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट पर ज्वार आता नहीं, 12 घंटा 30 मिनट से ऊपर पे आता है, तो ये गलत हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। दूसरा देखते हैं। बेंगुएला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, बिल्कुल नहीं है। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, तो ये ऑप्शन जो है सही है, तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो 44 का सी होगा। 45 पे आइए। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। तो भारत जो था 10वें स्थान पर था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैच करवाना है सूची 1 को सूची 2 से। व्याधि दे रखा है, मतलब डिजीज दे रखा है, और उसके फैक्टर्स दे रखे हैं, तो चलिए मिलाते हैं, मैच करवाते हैं। क्या क्या दे रखा है। पेप्टिक अल्सर दे रखा है, तो पेप्टिक अल्सर का जो होगा विषाणु से होता है ये पेप्टिक अल्सर, तो ए का हो जाएगा 4। डेंगू जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, तो ये हो जाएगा बी का 2, और सी का हो जाएगा 3। क्रीमिस होता है या फील पाँव, और मलेरिया जो है बच गया वो विषाणु होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, 46 का बी। एक चलो जीवाणु था, ये जीवाणु है, बैक्टीरिया इधर दे रखा है ना, जीवाणु है ये, विषाणु नहीं है, जीवाणु है ये। तो 46 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था। तो भागदू जो था वो था राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, तो 47 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। तो इसका जो घटक है नाइट्रोजन है। बेसिकली जो रेशम जो बनता है, प्राकृतिक रेशम जो बनता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन जो है नाइट्रोजन से संबंधित, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी। तो इसमें जो था मोपला विद्रोह सबसे लास्ट में हुआ था, 1921 के बाद हुआ था। होम रूल 1919 में हुआ था। खिलाफत जल्दी हुआ था, 1919 में हत्याकांड हुआ था। तो मोपला जो है 1921 के बाद हुआ, तो लास्ट में यही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो खनिज संपदा के संदर्भ में देख लेते हैं।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले, तो हाल ही में यह भंडार मिला था, तो ये बिल्कुल सही है, ए सही है। फिर देखते हैं, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो इस प्रकार का विकास क्या कहलाता है? तो इस प्रकार भी आपको ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका नंबर जो है ऑप्शन जो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी। तो ये सही दे रखा है। इल्तुतमिश रजिया का पिता था, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम जो थी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और शाह तुर्कान जो थी इल्तुतमिश की पत्नी थी, तो इसका नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो पर्यावरण संरक्षण जो है वह दोनों का भाग है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती की गई, तो बिल्कुल सही है, -33% के आसपास इसकी कटौती की गई थी। और फिर देखते हैं, और फिर है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई थी, ये भी सही है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा, तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसमें उपयुक्त जनसंख्या, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो था वो दिया था एडविस केनन ने, तो एडविन केनन ने दिया था, तो ए को हो जाएगा 3। तो देख लेते हैं, ए का 3 ये दे रखा है बी नंबर ऑप्शन में, तो बी नंबर इसका पहले से ही सही हो जाएगा। आपको अगर एक आता है तो आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो मंजरा नदी जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये सही दे रखा है। हेमावती है कावेरी की है, बिल्कुल सही। प्राणहिता महानदी की नहीं है, जबकि यह गोदावरी की है, यह गोदावरी की प्राणहिता ट्रिब्यूटरी है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 57 का सी हो जाएगा। फिर देखते हैं 58, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, बिल्कुल गलत है। 6.88% इसमें वन है, तो ये पहला गलत है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें है। तो 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा 58 का। 59 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, कमी नहीं पाई जाती बल्कि अधिकता पाई जाती है लौह ऑक्साइड की, तो ये भी गलत है, ये गलत है। तो 2 नंबर गलत है और 1 सही है, तो सिर्फ 1 सही हो जाएगा, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 59 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता जो है वो 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है, तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, 120 अध्याय और 8 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है वो पूछ रहा है। तो पहला देखते हैं, फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंटाइज 2030 भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे, तो ये 2030 नहीं है, बाकी चीज़ें सही है, ये 2030 की जगह 2027 ही है, तो इस तरह पहला आंसर ही है जो वो गलत है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन और मतलब स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, चलिए देखते हैं। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, सही स्टेटमेंट है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है,
जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि हो तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो 62 का हो जाएगा। पहला सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है और पहला जो है सॉरी स्टेटमेंट सही और रीजन जो दे रखा है गलत दे रखा है, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। तो 62 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, मैंने डीकन विश्वविद्यालय वाला मैंने क्वेश्चन करवाया भी था करंट में, तो देखते हैं। यह एक स्वतंत्र पर्सन के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र की जगह ये वो क्या बोलते हैं ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, तो ये बी नंबर जो है सही गलत है, तो एक सिर्फ हो जाएगा आंसर सही, तो ए हो जाएगा इसका, तो 63 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय से सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है, तो देखते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रारूप से संबंधित है, बिल्कुल सही दे रखा है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा से नहीं संबंधित है, राज्यसभा में चौथा से संबंधित, चौथे अनुसूची, तो इस तरह बी जो है गलत है। ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा इसका सही, क्योंकि पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो बी होगा सही नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो 2021 में किया गया था, इजी क्वेश्चन है ये, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि ये पूरी तरह से जीवाणु मतलब में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो कीटनाशक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ये नहीं है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई है? तो यह अधिनियम 1919 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो स्पेन और अमेरिका वासी को जाता है, ए नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं थी? तो शांति घोष जो थी इसमें संबंधित नहीं थी, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है? तो मोंटेविडियो जो है उरुग्वे की राजधानी, ये तो सही दे रखा है। रॉटरडम नीदरलैंड बिल्कुल सही है। इकारगा चाइना में नहीं है, नाम से आप समझ सकते हैं। इकारगा जो है ये रूस में है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एशियो फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एशियो फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। एशियो फिल्म महोत्सव में एशियो देशों की फिल्में दिखाई जाएगी, ये भी सही है, तो दोनों आंसर इसका सही है, ए और दोनों हो जाए, सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है सुमेलित? तो देख लेते हैं। ओनेगा पहला दे रखा है, ओनेगा कनाडा में नहीं है, ओनेगा है रूस में, तो पहला ये जो है सही नहीं है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 72 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं बिमल जालान हैं, ये काफ़ी फेमस, इसमें मैंने करंट में भी इसको करवाया था, यह सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, तो कथन को पढ़ते हैं। चलिए। उच्चतम न्यायालय का यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट को जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है, तो बिल्कुल सही इसका प्रयोग करती है सुप्रीम कोर्ट। फिर है सेकंड स्टेटमेंट है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो ए और दोनों सही हैं, तो स्टेटमेंट नंबर डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 74 का डी हो जाएगा। 75 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वाला बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ब्याज भुगतान में 20% हुआ है खर्च, बिल्कुल सही है। करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, ये भी सही है। रक्षा व्यय में जो है रक्षा व्यय में ये 8% नहीं किया गया बल्कि यह 7% किया गया है, और सब्सिडी में 9% किया गया है। सॉरी, सब्सिडी में किया गया है 7%, और रक्षा व्यय में सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है बिल्कुल, मैंने गलती से बोल दिया। रक्षा व्यय में 8% किया गया है, सब्सिडी में 9% नहीं किया गया बल्कि 7% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो जेसिंडा अर्डन की जगह क्रिस हिपकिंस को इसमें चुना गया है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है, तो वह जो है एजोला है, एजोला का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? तो निर्धनता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी है, गरीबी के प्रकार है। रिलेटिव पॉवर्टी भी है, ये भी है। सब्जेक्टिव पॉवर्टी नहीं है, फंक्शनल पॉवर्टी नहीं है। तो यानी 1 और 2 जो इसमें है वो सही हो जाएगा। तो सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस नहीं है तो आप जानते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। तो उसमें से छांट दीजिए। एक्टिनियम जो है वो नोबेल गैस नहीं है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलैंड की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इंसुलिन होता है स्रावित, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय मूल के किस व्यापारी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को दूसरी बार चुना गया है। तो सी नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये बोल रहा था कि जितने भी पेशवा हुए हैं उनको कालक्रम अनुसार सजाना है। तो पहले आए थे बालाजी विश्वनाथ, बिल्कुल सही है, पहले नंबर पे है ये। फिर आए थे बाजीराव प्रथम, ये भी सही है, 2 नंबर सही है। फिर आए थे माधव राय, 3 पे ये आ जाएंगे, फिर 4 पे ये आएंगे। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। सहजाबाई सहज प्रकाश के लेखक हैं, बिल्कुल सही लेखिका हैं। सोनू कुमारी स्वर्ण बेली की कविता से संबंधित है, तो ये भी सही है। दयाबाई विनय मल्लिका लिखी थी, बिल्कुल सही है। गंगाबाई जो है गणेश देव लीला नहीं लिखी थी, ये ऑप्शन जो है गलत है, डी नंबर होना चाहिए इसका आंसर। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, वैश्विक सूचक संरचना यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। और वैश्विक संधारणीय विकास तिमाही जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में भारत के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मतलब पहले कौन आए थे फिर कौन आए थे? तो आप जानते हैं पहले यूनानी आए थे, फिर सबसे पहले यूनानी, तो यूनानी में 2 इसमें दे रखा है। उसके बाद आए थे शक पल्लव कुषाण, तो शक पल्लव कुषाण आए थे, तो कुषाण लास्ट में आ जाएगा, तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 85 का बी हो जाएगा सही। 86 में देखते हैं, ये पूरा तात्विक स्थल दे रखा है, उसके वर्तमान स्थिति दे रखी है। तो चलिए मैच करवाते हैं। तो निवासा जो है, निवासा है महाराष्ट्र में, तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का हो जाएगा 3 निवासा महाराष्ट्र। फिर हो जाएगा ईसमपुर जो है वो है कर्नाटक में, तो बी का 4। डिडवाना जो है राजस्थान में है, और गुडियम गुफा जो है तमिलनाडु में। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा 86 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 फरवरी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो गंगा एक्सप्रेस वे योजना जो है इसको मैंने करवाया हुआ था करंट में, गंगा एक्सप्रेस वे होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो आप सब जानते हैं 4 चैम्बर्स का बना होता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्रशासित सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है, मिलाते हैं। माना हिमाचल में नहीं है जबकि ये उत्तराखंड में है, तो पहला ये गलत हो गया। अच्छा सॉरी, ये क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? ठीक है, तो ये गलत है। नीति जो है, माना नीति लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में, तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये मैंने बताया था क्वेश्चन, हरियाणा में, हरियाणा पानीपत में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है एसडीजी को मैच करवाना है कि कौन सा एसडीजी जो किससे संबंधित है, तो चलिए मैच करवाते हैं। तो एसडीजी 10 जो है वो संबंधित है असमानता में कमी यानी रेड्यूस इनइक्वलिटी, तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 वाला देख लेते हैं, ये दोनों है, ठीक है। और एक लास्ट वाला देख लेते हैं, तो उससे हमें इजी निकल जाएगा। तो इसमें देखते हैं एसडीजी 15 जो है, एसडीजी 15 जो है किससे संबंधित है?
तो वो है जमीन पर जीवन से संबंधित। तो इस तरह हो जाएगा ए का 3 और डी का 2। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठक के लिए स्थल के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो कानपुर जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, वाराणसी में शायद 9 है या 6 हैं, इसमें 6 होना है इसमें बैठक, आगरा में 2 हैं और नोएडा में 1 है। तो इस तरह दिया हुआ था, इसमें कानपुर जो है इसमें संबंधित नहीं है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो आप जानते हैं देवप्रयाग में मिलती है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मैच करवाना है तो जो बेलनोन आप जानते हैं पहले उसको मैच करवा लिए। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है, तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 वाला पहले देख लीजिए, चलिए एक ही से मिल गया, आसान हो गया हमारा काम। तो डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 95 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नदियां और उद्गम स्थल दे रखा है, चलिए इसको मिला लेते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हो जाएगा, ए का 4। कृष्णा जो है महाबालेश्वर से निकलती है, बी का हो जाएगा 3। गोदावरी नासिक से निकलती है, सी का 2। और महानदी जो है सिहावा से निकलती है। तो इस तरह आप मैच करा सकते हैं। तो 96 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर कौन सा नदी स्थित है? तो रियो ग्रांडे है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे, रियो ग्रांडो है इसका आंसर, डी नंबर इसका आंसर है। शिवान समुद्र एवं कल्पक्कम क्रम से महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो शिव समुद्र जो है जल शक्ति के लिए हाइड्रो पावर से है, और कल्पक्कम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही, 98 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये भी मैंने करंट में करवा रखा था, तुमकुर कर्नाटका में, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 100 नंबर आगे। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 100 का। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में सीट जो है 31 है, बिल्कुल सही है, और लोकसभा में 80 है, भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा 101 का। अब देखते हैं 102 पे। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, तो ये सही है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर दोनों एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको इसमें पता है अंतरिक्ष अनुसंधान को इसमें सतत विकास लक्ष्य में इसको नहीं रखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ये हांगुल, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी एनसीएमबी स्थित है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया था आपको, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में करवा रखा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जामनगर हो जाएगा, बी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ये सही दे रखा है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 107 नंबर। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ी वाला कमल था, बिल्कुल सही है, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ था। प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। खरीदादार कौन था? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें पता नहीं यूपीपीसीएस क्या मानता है। इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, बी नंबर इस मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो अजीजुद्दीन खान किया था, ए नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी किसके लिए मानक मापदंड है? तो आप जानते हैं ये जल के प्रदूषण की जांच करता है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए
तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पे, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। नहीं, एक अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन इसमें 4 सदस्य होते हैं, तो पहला गलत हो गया। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। यह सरकार को देता है, मतलब राष्ट्रपति को देता है, नीति आयोग से इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत है, तो ना तो ए ना तो 2, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ये इजी क्वेश्चन है, रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व यानी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ये 2045 तक इसको निर्धारित किया गया था, लेकिन एक लीडर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बोला था कि 2045 तक तो संभव नहीं है, 2070 तक मे भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर होगा, 2045। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को अभी स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, चलिए देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, तो सही है। तमिलनाडु तट पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब दृष्टि छाया में पड़ता है, ये भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन भी इसका सही दे रहा है, तो ए बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो ये मिलती है, बिल्कुल मिलती है गंगा नदी में कन्नौज के पास। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, तो यह प्रयागराज के पास नहीं मिलती है बल्कि हमीरपुर के पास मिलती है। यह हमीरपुर के पास मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है और एक सही है, तो इसे डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के टियर 1 यानी इसका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स यानी SPI 1, इसको मैंने बताया था, काफ़ी डिटेल से आपको क्वेश्चन करवाया था इसमें। तो कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा था? तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा रहा था, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पर्यावरण शिक्षा से यानी इन्वायरमेंटल स्टडी से, एजुकेशन से संबंधित है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 118। पोषण स्तर बनते हैं, तो पोषण स्तर कैसे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 118 का सी। 119 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया था? ये काफ़ी उसमें चर्चित हुआ था, तो आप इसमें बताया भी था कि टैक्स स्कैंडल इसमें हुआ था, इसकी वजह से इसको हटाया गया था, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो चंद्रप्रभा जो है वह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, तो जीरो ये कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ये सब इजी क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट चलिए पढ़ते हैं। भारत महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा, तो अर्हित ये तो होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए वह अपॉइंट होने की उसकी शक्ति होनी चाहिए, तो ये नंबर ये जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, ये स्टेटमेंट गलत है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट 2 नंबर गलत है और 1 नंबर सही है। तो पूछ क्या रहा था कौन सा सही है, तो 1 नंबर सिर्फ सही हो जाए, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नीचे 2 कथन दे रखे हैं, स्टेटमेंट और रीजन, तो चलिए पढ़ते हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत ला गया था, बिल्कुल ला गया था। पहले नामीबिया से 8 ला गए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका से 12 ला गए थे। तो ये रीजन इसका बोल रहा है कि चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। इसके उसमें दे रखा है, रिपोर्ट में दे रखा है, तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो यह राजस्थान में किया गया था, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो आप जानते हैं प्राकृतिक वास का विनाश करने से ये जो जैव विविधता वो नष्ट हो जाते हैं, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 125 का। 126 देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, तो चलिए देखते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर
खास अवधि के भीतर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य होता है, तो ये गलत है, अनिवार्य मानना नहीं होता है। तो राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, अनिवार्य नहीं है पूछ रहा ना, तो अनिवार्य नहीं है, तो बिल्कुल सही, अनिवार्य नहीं होता है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है इसका सही से। तो इसका नंबर आंसर जो है बी नंबर इसका सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखते हैं, पहला देखा प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति का नियुक्ति जो हुआ था 29 मई 1947 को हुआ था प्रारूप समिति। और फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949, आप जानते हैं। और फिर आगे दे रखा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, तो ये 26 जनवरी 1950 है। और फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। तो सबसे पहले तो यही हुआ था, तो 4 नंबर पहले आ जाएगा। तो 4 नंबर पहले आ जाएगा, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया है? तो ये ताइवान कर दिया है, काफ़ी फेमस था, उसमें ये बर्निंग इशूज़ था, तो ताइवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। तो स्टेटमेंट है भारत राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो बिल्कुल भाग है। संसद के भाग में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। फिर इसमें दे रखा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो संसद का भाग है इसीलिए कानून बनता है। तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही और उसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें डी आंसर होना चाहिए, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। तो जेम्स प्रथम के जो रूप में आया था भारत, हॉकिंस 1609 में आया था, ना कि 1611। तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है। फिर है यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। यह तुर्की भाषा का ज्ञाता नहीं था, बल्कि यह अरबी का ज्ञाता था। यह अरबी का यह ज्ञाता था, सॉरी अरबी का नहीं, सॉरी ये फारसी का था, यह फारसी का था, सॉरी मैंने इसको गलत बोल दिया आपको। ये था फारसी का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यह जो है फारसी का ज्ञाता था। तो इस तरह ना तो एक सही है ना दो ही, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 131 पे आते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट बंद देखते हैं। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है सही दे रखा है, बिल्कुल सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी सही दे रखा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो अब इसको मैंने डिटेल में करवाया था आपको, MM कीरावानी है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सी योजना है? तो इसको देखते हैं। अनूठी उपहार योजना जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बल्कि जबकि ये मातृशक्ति उद्यमिता है जो यह जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा सही। इसमें आप मातृशक्ति उद्यमिता योजना अगर आप जान रहे हैं तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे सभी को काट सकते हैं आप, तो एक ही बच जाता है। तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 133 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। इसमें 109 छुप गया, इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सिटिंग बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। तो 109 नहीं है, 108 है ये। तो यह पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ दो जो है स्टेटमेंट वो सही होगा। तो डी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही कौन सा सही है उसमें देखते हैं। तो पहला दे रखा है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था लाया था, तो बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने लाया था, जबकि 2 स्तरीय जो है अशोक मेहता ने लाया था, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं।
इसमें दे रखा है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। तो खंड की जगह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को बोला था, खंड नहीं था जबकि डिस्ट्रिक्ट था। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए सिर्फ 1 नंबर इसका आंसर होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार प्रीवियस ईयर में करवाया था, आलमगीरपुर है इसका आंसर, बी नंबर। देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या था। तो इसका जो थीम था 2022-23 में गरीबी उन्मूलन के लिए डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो ए नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर, 137 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो डिप्थीरिया जो बताता है टॉक्सॉइड है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 138 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ए.बी. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो बिल्कुल लिया था उन्होंने, और 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, ये भी छोड़ दिया था कांग्रेस, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही, 139 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं 140 पे आते हैं। अब मैच करवाने वाला पर्वत और देश दे रखा है, तो चलिए मैच करवाते हैं। तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है, तो ए का हो जाएगा 3। फिर हो जाएगा टुबकल जो है वो मोरक्को में है, बी का 1। अस्टेनली जो है वो है युगांडा में, और हॉगर जो है वो है अल्जीरिया में। तो इसका आंसर देख सकते हैं, आंसर नंबर जो है सी नंबर सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2, इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये स्रोत जो कि आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को कहते हैं, तो बी नंबर इसका, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो इसके अंतर्गत जो है 149 रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है, तो ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। पारावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है। तो आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। ये भी इजी क्वेश्चन है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 145 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो जननी सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह है केवल मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा 145 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पीएम गति शक्ति के बारे में है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखते हैं, पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, तो ये गलत है, 2022 में नहीं किया गया था, 2021 में किया गया था, ये शायद 2022 में तो नहीं किया गया है, ये कंफर्म है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी इसमें दे रखा है NEP में 7 इंजन का प्रयोग किया गया था, इसमें ढांचा जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है, 7 इंजन ही था इसमें, तो 2 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा स्टेटमेंट, तो केवल 2 सही होगा इसका आंसर, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 147 है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो ये सही है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण से गुप्त वंश की, ये भी सही दे रखा है, तो ए और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित हैं। तो चलिए देखते हैं, न्याय गौतम आप जानते हैं, ये फेमस है न्याय गौतम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए है। तो माउंट न्यूमैन जो है वो है लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको हो सकता नहीं दिख रहा होगा, ये निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी थी। तो स्पेयर जो लिखी थी, मैं लिख देता हूँ, स्पेयर जो लिखी थी वो लिखी थी प्रिंस हैरी ने लिखा था। इस तरह दोस्तों हमने 150 पूरा कंप्लीट कर लिया। आप दोस्तों मैच करवाकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है, उसी आधार पर मैं कट ऑफ भी इसमें बताऊंगा क्या जा सकता है। तो